हम एआई की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में एआई से चलने वाले सर्जनों से लेकर व्यस्त सड़कों पर चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कारों तक एआई ऐसे फैसले ले रहा है जो सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम जिस सवाल से जूझ रहे हैं वह यह है कि क्या हम सचमुच अपनी जिंदगी जैसी कीमती चीज एआई पर छोड़ सकते हैं? अगले कुछ पलों में हम इस पेचीदा मुद्दे को खोलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में एआई के संभावित फायदों और असली खतरों को जानेंगे। हम नैतिक दुविधाओं, पक्षपात की संभावना और इस बड़े सवाल की जांच करेंगे कि क्या एआई कभी इंसानी जीवन की कीमत को समझ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए उस क्षेत्र से शुरुआत करते हैं जहां एआई पहले से ही धूम मचा रहा है, मेडिसिन। हम बात कर रहे हैं एआई एल्गोरिदम की जो मेडिकल इमेजेस का विश्लेषण करके बीमारियों का पता इंसानी डॉक्टरों से ज्यादा तेजी से और शायद ज्यादा सटीकता से लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि रोबोट जटिल सर्जरी में मदद कर रहे हैं, अविश्वसनीय रूप से सटीक चीरे और गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन इस तकनीकी क्रांति का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होगा जब कोई एआई किसी मरीज का गलत तरीके से निदान करेगा, किसी खराब एल्गोरिदम के आधार पर? तब जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर, अस्पताल, वो टेक कंपनी जिसने एआई बनाया? ये असली दुनिया की चिंताएं हैं जिनके असली दुनिया पर असर पड़ते हैं। हमें स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने, कठोर परीक्षण और निरीक्षण सुनिश्चित करने और यह याद रखने की जरूरत है कि एआई को मेडिकल पेशेवरों की सहायता करनी चाहिए, पूरी तरह से उनकी जगह नहीं लेनी चाहिए। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम भविष्य की ड्राइवर सीट पर जा रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारों में टेस्ला, वेमो और कई दूसरी कंपनियां ऑटोनोमस गाड़ियों को बनाने में संसाधन लगा रही हैं। ऐसे भविष्य का वादा कर रही हैं, जहां ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन क्या हम एआई को पूरा नियंत्रण देने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक एक बच्चा सड़क पर आ जाता है। कार के एआई को एक पल में फैसला लेना है, बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ना है, जिससे आपको, यात्री को खतरा हो सकता है या रास्ते पर बने रहना है। और खैर, आपको समझ आ गया होगा, यह क्लासिक ट्रॉली समस्या है, एक विचार प्रयोग जिसने सदियों से नीति शास्त्रियों को परेशान किया है। और अब यह सेल्फ ड्राइविंग कार निर्माताओं के सामने एक बहुत ही वास्तविक दुविधा है। सेल्फ ड्राइविंग कारों से जुड़ी दुर्घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ के दुखद परिणाम हुए हैं। तो क्या आप उन जटिल परिस्थितियों में नेविगेट करने के लिए एआई पर भरोसा करेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो परिवहन के भविष्य को, जैसा कि हम जानते हैं, आकार देगा। सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि अब चीजें गंभीर होने वाली हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। कानून प्रवर्तन और सेना में एआई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई एल्गोरिदम सर्विलांस फुटेज का विश्लेषण करके अपराध होने से पहले ही संभावित अपराधियों की पहचान कर लेते हैं। या सीमाओं पर गश्त लगाने वाले ऑटोनोमस ड्रोन की कल्पना कीजिए, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जीवन मरण के फैसले लेने में सक्षम है। समर्थकों का तर्क है कि एआई सुरक्षा बढ़ा सकता है, अपराध दर कम कर सकता है और यहाँ तक कि इंसानों को खतरे से दूर रखकर जान भी बचा सकता है। लेकिन दुरुपयोग की संभावना भयानक है। क्या होगा जब इन प्रणालियों का उपयोग पक्षपाती डेटा के आधार पर व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा? इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें इन उच्च दांव वाले क्षेत्रों में एआई के नैतिक निहितार्थों के बारे में गंभीर बातचीत करने की जरूरत है। दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम स्थापित करना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दोस्तों, एआई को अक्सर एक पूरी तरह से निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात वाली ताकत के रूप में बताया जाता है, एक डिजिटल जज जो दुनिया को शुद्ध, बिना फिल्टर वाले डेटा में देखता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एआई उतना ही अच्छा होता है जितना डेटा जिस पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। यदि वह डेटा त्रुटिपूर्ण, पक्षपाती या अधूरा है, तो एआई के निर्णय उन खामियों को दर्शाएंगे। जरा सोचिए, अगर आप किसी एआई को ऐतिहासिक अपराध डेटा के एक ऐसे डेटा सेट पर प्रशिक्षित करते हैं जो नस्लीय रूप से पक्षपाती है, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। वह एआई उन्हीं पक्षपातों को जारी रख सकता है। सच्चाई यह है कि एआई में निर्णय, सहानुभूति और नैतिक तर्क के लिए मानवीय क्षमता का अभाव है। हमें एआई विकास के हर चरण में डेटा संग्रह और एल्गोरिदम डिजाइन से लेकर परीक्षण और परिनियोजन तक नैतिक विचारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। एआई को मानव निर्णय लेने में वृद्धि करनी चाहिए, पूरी तरह से उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ हम हैं, वापस बड़े सवाल पर। क्या हमें अपनी जान एआई पर सौंपनी चाहिए? एआई की दुनिया में गहराई से उतरने, इसके संभावित लाभों और इसके वास्तविक जोखिमों का पता लगाने के बाद मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ
एआई में हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन से लेकर कानून प्रवर्तन और उससे आगे तक। लेकिन दूसरी तरफ हम जोखिमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एआई गलतियां कर सकता है, यह पक्षपाती हो सकता है और इसमें नैतिक तर्क और सहानुभूति के लिए मानवीय क्षमता का अभाव है। हमें एआई की क्षमता को अपनाने की जरूरत है, साथ ही इसकी सीमाओं को भी स्वीकार करने की। हमें नैतिक विचारों को प्राथमिकता देने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और मानवीय तत्व को कभी नहीं भूलने की आवश्यकता है। एआई का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह हम पर निर्भर है एक समाज के रूप में कि हम इस तकनीक को कैसे विकसित, तैनात और नियंत्रित करते हैं। अंततः यह सवाल कि एआई पर अपनी जान सौंपनी चाहिए या नहीं एक द्वंद्वाधारी सवाल नहीं है। यह एक जटिल, सूक्ष्म मुद्दा है जिस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी जान एआई पर सौंपेंगे? क्या आप बागडोर सौंपने के लिए तैयार हैं? या क्या आप मानते हैं कि कुछ चीजें मानवीय निर्णय पर छोड़ देना ही बेहतर है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। यह एक ऐसी बातचीत है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। चलिए इसे जारी रखते हैं। और हाँ, जब आप नीचे हों तो लाइक बटन दबाएं अगर आपको यह वीडियो विचारोत्तेजक लगा। टेक की दुनिया और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में और गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।